आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। इंडिया टाउन न्यूज लगातार प्रदेश में बढ़ रहे सुरक्षा के मुद्दे को उठाता आ रहा है। हाल ही में हमने कवर्धा हत्याकांड पर हो रहे सियासी घमासान का पूरा मामला आपको बताया था। वहीं अभी कवर्धा हत्याकांड की आग ठंडी भी नहीं हुई कि छत्तीसगढ़ में एक और मामला सामने आया है, जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। बीते कुछ दिनों पहले साई सरकार ने एसपी और कलेक्टरों की समीक्षा बैठक कर कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की सख्त हिदायत भी दी थी। वहीं एक बार फिर छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज जनता की यह आवाज उठाता है कि जब जिले में एक हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर एक आम नागरिक खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करेगा? क्या हमारे घर में रह रही माता, बहनें और बेटियां महफूज हैं? हम किस कानून व्यवस्था की बात करें जहां भीड़ एसडीएम पर हावी हो जाती है और उन्हें दौड़ाने लग जाती है। अब तो लोगों में कानून का जरा भी डर नहीं रहा है, जिससे बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। वहीं अब राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर अपनी रोटियां सेकने में लगी हुई है। चलिए आपको भी दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में सूरजपुर बवाल पर सियासत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। सूरजपुर जिले की घटना ने पूरे प्रदेश सहित देश को झकझोर कर रख दिया है, जहां एक दरिंदे ने एक मासूम बच्ची तक को नहीं बख्शा। दरअसल सूरजपुर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां बदमाशों ने प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की निर्मम हत्या कर दी। दोनों की हत्या के बाद बदमाशों ने उनके शव को खुले में ही फेंक दिया था। घटना का खुलासा तब हुआ जब प्रधान आरक्षक नाइट पेट्रोलिंग से वापस घर लौटे और घर में खून फैला हुआ देखा। वहीं उनकी पत्नी और बेटी लापता थी। शक हुआ कि इस हत्या में क्षेत्र के कुख्यात अपराधी कुलदीप साहू ने अंजाम दिया है। इस अपराधी ने पहले भी एक पुलिसकर्मी पर खौलता तेल डालकर हमला किया था। घटना से एक दिन पहले कुलदीप ने हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी पर भी हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन वे बाल बाल बच गई। वहीं इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश भड़क उठा और आरोपी के घर में आग लगा दी। आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर और वाहन में आग लगा दी। आज तक के इतिहास में सबसे विभत्स और शर्मनाक घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ऐसी घटना जिसे शब्दों में बयान करना संभव नहीं है और पूरा शहर, पूरा नगर इससे आक्रोशित है। वहीं घटनास्थल पहुंचे एसडीएम को जान बचाकर भागना पड़ा और ऐसे खौफ उन्हें कभी महसूस भी नहीं किया होगा। सूरजपुर में डबल मर्डर के बाद हालात तनाव भरे हो गए थे। आरोपी को पकड़ने जब पुलिस मौके पर पहुंची थी, तब आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए भाग निकला था। दूसरी तरफ गुस्साई भीड़ ने पूरे शहर में हंगामा किया, दुकानें बंद कर दी और आरोपी के घर में आग लगा दी थी। दरअसल एसडीएम इसी भीड़ को समझाने आए थे, लेकिन उन्हें ही जान बचाकर भागना पड़ा। सूरजपुर में जब गुस्साए लोगों ने पूरे शहर को बंद करवाया, तो मौके पर पुलिस बल के साथ एसडीएम भी पहुंचे और यही भीड़ से मारो मारो की आवाज आई। भीड़ की नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि पुलिस के सामने ही कोई बड़ी वारदात हो जाती। ऐसे में पुलिस ने एसडीएम को बचाया और किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाला। तनाव और लोगों की भीड़ देखकर एसडीएम साहब भी भाग गए थे कि हालात ठीक नहीं हैं। उन्होंने दौड़ लगाकर भीड़ से दूरी बनाई और सबसे पहले खुद को सुरक्षित किया। वहीं डबल मर्डर केस के बाद तनाव भरे इलाके में एसडीएम को जान बचाकर भागना पड़ा। चूँकि पुलिस परिवार के ऊपर हमला है और ये इस तरीके की मतलब ऐसी आतंकी गतिविधियाँ
पुलिस किसी भी ढंग से बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये हम इतने विपरीत परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में नहीं, हमारे यहाँ टीम जब हम जा रहे थे तो उसमें संदेही देख के फरार हुआ था और उसी के आधार पे हम लोग जो नंबर जारी हुआ था उसके आधार पे, तो उसमें हमारी टीम के द्वारा उसके टायर पे फायर करके उसको गाड़ी को वहाँ पर रोका गया था। तो पुलिस के द्वारा उनकी तरफ से भी उसमें हमारी पुलिस पार्टी की तरफ से फायरिंग हुआ है, तो उस पर FIR की कार्रवाई होगी। और चूँकि ये हमारे पुलिस परिवार पे जिस ढंग से हमला हुआ है तो इस चीज़ को पुलिस उसमें बहुत ही गंभीरता से लगी और उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इस हत्याकांड के बाद प्रदेश में सियासत भी गर्मा गई है। भाजपा और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। पूर्व मंत्री TS सिंहदेव ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक पोस्ट में लिखा है कि छत्तीसगढ़ वासियों के लिए ये बहुत ही दुखद है कि प्रदेश अब एक भयावह अपराध प्रदेश में बदलता जा रहा है। अपराधी निडर है और ऐसा लगता है कि उन्हें प्रशासन का डर नहीं है या प्रशासन उनके समर्थन में है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि सूरजपुर में हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की बेरहमी से हत्या ने एक बार फिर सरकार और कानून व्यवस्था की निष्क्रियता को उजागर किया है। जब एक पुलिसकर्मी के परिवार को ही इस तरह का खतरा है तो आम नागरिकों की सुरक्षा का क्या हाल होगा। वहीं SDM के दौड़ने का जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इसके बाद से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने CM विष्णुदेव साय से सवाल किए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि ये हालात हो गए हैं, इसके लिए कौन जवाबदेह है। छत्तीसगढ़ में बिगड़ती जा रही कानून व्यवस्था की कड़ी में सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी का संभावित दौरा था। बावजूद उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, FIR नहीं होता है, MLC नहीं होती है और सूरजपुर जिला अस्पताल से जब मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रेफर किया जाता है फिर भी कार्रवाई नहीं होती है। वहीं अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी कुलदीप साहू का एक आई कार्ड सामने आया है जिसमें कांग्रेस पदयात्रा के दौरान आरोपी कुलदीप साहू कांग्रेस के NSUI संगठन का है, जो कि सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं। आरोपी कुलदीप साहू के तार कांग्रेस के NSUI से जुड़े हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। सूरजपुर की घटना में आरोपी कुलदीप साहू को NSUI का पदाधिकारी बताया जा रहा है, जिसे NSUI ने भ्रामक बताया है। NSUI के सूरजपुर जिला अध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी ने कहा कि कुलदीप साहू NSUI के किसी भी पद में नहीं है। उन्होंने सूरजपुर जिले की सभी नियुक्तियों की कॉपी भी जारी की है। NSUI प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि सूरजपुर की घटना दुर्भाग्यजनक है। इस घटना में जो भी दोषी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यानी ऐसा कहा जा सकता है कि जो आई कार्ड वायरल हो रहा है वह फेक है। जो लड़का घटना को अंजाम दिया है उसको NSUI के नाम से जोड़ा जा रहा है, जो पदाधिकारी है, जबकि आज तक मैंने जितनी भी नियुक्ति जारी की है उसमें कुलदीप साहू का नाम कहीं पे अंकित नहीं है, जिसमें बार बार परेशान किया जा रहा है, भाजपा सरकार द्वारा दबाव दिया जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं NSUI में किसी पद पे उसको नियुक्त किया गया है, जबकि आज तक ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जितनी भी नियुक्ति पत्र हैं उसमें कुलदीप नाम साहू कहीं पे अंकित नहीं है। ये जबरदस्ती भाजपा सरकार द्वारा जबरदस्ती हमको हमारे पार्टी को गिराने की कोशिश की जा रही भाजपा सरकार द्वारा। अभी हमने आपको इस मामले में विपक्ष के बयान को दिखाया है। वहीं इस पूरे मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन अपनी कार्यवाही कर रही है, जो भी दोषी पाया जाएगा उन पर कार्यवाही होगी। किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। देखिए, सूरजपुर की जो घटना हुई है अत्यंत दुर्भाग्यजनक घटना है, पर प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही प्रारंभ की है और अपराधी कितना बड़ा भी क्यों ना हो किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस तत्परता से
कार्यवाही कर रही है। अपराधी जो भी है वो छोड़ा नहीं जाएगा और इस प्रकार से कानून किसी को भी हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार करेगी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में डबल मर्डर केस और आगजनी की घटना पर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर निशाना साध रही है, एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि आरोपी एनएसयूआई का नेता है, वहीं कांग्रेस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। कबीरधाम घटना हो, कवर्धा घटना हो या सूरजपुर घटना हो, राजनीतिक पार्टियों का काम ही है इसे मुद्दा बनाना। वहीं लोग कानून का सम्मान करें। स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसा होना बहुत जरूरी है, लेकिन समाज में कानून का भय भी होना बहुत जरूरी है। कानून का खौफ खत्म हो गया है तो समाज पूरी तरीके से अराजक हो जाएगा। ऐसा लगता है कि पुलिस और कानून और अदालतों का खौफ अब खत्म होता जा रहा है। कानून तोड़ना हैसियत का सवाल बनता जा रहा है। आज समाज में असुरक्षा की भावना बढ़ गई है। अब तो लोग ना तो सरकार पर भरोसा कर रहे हैं और ना ही पुलिस पर। सूरजपुर की घटना से शायद सरकार को अपनी चूक का एहसास हो और जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई करे। इंडिया टाउन न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। एक साल बेमिसाल।